Hello students, chapter 1 number system part 5. Today we'll solve exercise 1.3. Let's see the question number first. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, और उसके बाद आपको जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको आपको बताना है वो किस टाइप का है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 36/100। इसके लिए क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड करते हैं 36 को, ठीक है। 36 अभी छोटा है 100 से, तो आप क्या करेंगे, डेसिमल पुट किया आपने और एक जीरो यहाँ पर पुट कर लिया। 100 3 जा 300 60, ठीक है। अब देखिए अगेन 60 आपका 100 से छोटा है तो जीरो पुट कर लीजिए। 100 6 जा 600, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन कितना है यहाँ पर 0.36। अब आप देखिए डेसिमल के बाद क्या है, केवल 2 ही डिजिट है, 3 और 6, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, है ना। तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए हम इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट 1/11। इसको भी हम ऐसे करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं 1 को। 1 छोटा है तो आपने क्या किया, डेसिमल किया या जीरो। अब भी देखो 10 जो है वो 11 से छोटा है, तो अगेन यहाँ पर एक जीरो पुट कीजिए और एक जीरो यहाँ पर, ठीक है। 11 9 जा 99 1, अगेन यहाँ पर आप जीरो पुट कीजिए, ठीक है। अभी 10 छोटा है, फिर यहाँ पर एक जीरो पुट कर लीजिए। 100 11 9 जा 99, अगेन 1। तो आप देखेंगे 1 से स्टार्ट किया था, 1 आ रहा है ना दोबारा। तो ये क्या हो रहा है, आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वैल्यू आपकी आ गई 0.0909 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पार्ट थर्ड 4n 1/8। 4n 1/8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपका मिक्स फ्रैक्शन है ना। तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में। 8 4 जा 32 + 1 33/8, ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम सेम मेथड अप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं 33 को 8 से। एट 4 जा 32 1, डेसिमल 0, 8 1 जा 8 2, अगेन 0, 8 2 जा 16 4, अगेन 0, 8 5 जा 40, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 0। क्वेश्चन कितना आया यहाँ पर 4.125। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है ना, तो टर्मिनेट हो रहा है, इसको बोलेंगे इसको हम टर्मिनेटिंग, क्लियर। नेक्स्ट देखिए पार्ट 4 3/13।
3/13। इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। थर्टीन से डिवाइड करते हैं 3 को, ठीक है। डेसिमल पुट किया आपने 10, ठीक है। 3 2 जा 26, 4 अगेन 0, 13 3 जा 39, 1 अगेन 0। अब यहाँ पर देखो 10 छोटा है 13 से, तो यहाँ पर एक 0 पुट कर लेंगे हम, ठीक है, और एक 0 यहाँ पर, और 13 7 जा 91, रिमाइंडर 9 अगेन 0, ठीक है। 13 6 जा 78, रिमाइंडर आपका 12 अगेन 0 पुट किए, ठीक है, और 13 9 जा 117, ठीक है, और रिमाइंडर कितना बचा आपका यहाँ पर 3, ठीक। अब देखिए 3 से स्टार्ट किया था और अगेन रिमाइंडर 3 आ गया है ना, तो ये क्या हो रहा है, नॉट टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ साथ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। 0.230769, और रिपीट नंबर क्या होगा इसमें 230,769, ये नंबर दोबारा रिपीट हो जाएगा 230,769, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। तो देखो जितने नंबर रिपीट होते हैं हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.230769, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसको बोलते हैं बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जिस नंबर के ऊपर बार होगा वही नंबर आपके रिपीट होंगे, ठीक है। जैसे इस तरह से कोई नंबर है आपके पास, ठीक है, तो अगर मैं इसको बार को ओपन करता हूँ तो ये होता है आपका 0.333 अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब केवल 3 के ऊपर बार है तो 3 ही रिपीट हो रहा है। इस तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए 0.356 ये नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 और 6 के ऊपर बार है तो रिपीट आपका केवल 5 और 6 ही होगा, 5 6 5 6 5 6 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पार्ट 5 2/11। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं 11 से 2 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। डेसिमल पुट किया 0, 11 1 जा 11, रिमाइंडर आपका 9 बचा, अगेन 0, 11 8 जा 88, और रिमाइंडर 2। देखो 2 से स्टार्ट किया था, अगेन रिमाइंडर आपका 2 आ गया है, तो यानी कि नंबर फिर क्या रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं है बट रिपीट है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.181818 अप टू इन्फिनिटी, और दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 0.18 बार, क्योंकि देखो 18 ही रिपीट हो रहा है आपके यहाँ पर, है ना, 18 रिपीट हो रहा है ना, तो 18 के ऊपर आप बार
से इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। 6 पार्ट देखिए इसका। थ्री 329/400, 329/400। इसमें हम क्या करते हैं, 400 से 329 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। फोर 400 से छोटा है तो यहाँ पर हम डेसिमल पुट कर लेते हैं और एक जीरो यहाँ पर पुट, ठीक है। और 400 8 जा 3200 माइनस कीजिए 90 रिमाइंडर बचा, ठीक है। जीरो पुट कर लीजिए यहाँ पर, 400 2 जा 800, ये आपका 100, ठीक है। अगेन एक जीरो पुट कर लीजिए, 400 2 जा 800, रिमाइंडर 200 बचा आपका। अगेन जीरो पुट कीजिए यहाँ पर, 400 5 जा 2000, ठीक है। और रिमाइंडर 0। तो क्वेश्चन कितना है यहाँ पर 0.8225। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद क्या है 1 2 3 4 डिजिट है ना, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो ये टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। लिख रहा है यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार, ठीक है। अभी मैंने बार का मतलब बताया था, ठीक है, कि यही डिजिट रिपीट हो रही है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ, ठीक है। तो आपको देखो एक तो 1/7 की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में, और दूसरा आपको बताना है कि 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वो किस टाइप का एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और ये आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड विदाउट एक्चुअल डूइंग, मतलब जो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है जैसे हमने ये किया था, ठीक है, इस मेथड का यूज़ ना करके आपको बताना है ये, ठीक है। तो देखिए इसको, सबसे पहले जो आपको इसमें गिवन है 1/7 कितना वैल्यू गिवन है 0.142857 और ऊपर आपका क्या आ जाएगा ये बार, ये गिवन है, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 2/7 की, तो 2/7 इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/7, 2 1 जा 2, तो 2/7 ही आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए 2 × 1/7 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.142857 बार, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो मल्टीप्लाई हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई इस साइड से करेंगे, राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा देखिए, 2 7 14, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17,
टू टू जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और यहाँ पर आपका डेसिमल आ गया। ठीक है, तो ये आएगा 0.285714। हमने देखो यहाँ पर एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ नहीं किया है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7। ठीक है, 1 में अगर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा आपका। और 1/7 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है। यहाँ पर देखो ध्यान देना, 1/7 की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857 बार। इसी तरह से इसका सेकंड देखिए, 3/7। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 1/7। 3 × 1/7 की वैल्यू कितनी है आपकी, 0.142857 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा आपका 1 7 5 और ये 8, यहाँ पर 2 4, तो 0.428571। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4/7। इसको भी हम ऐसे करते हैं 4 × 1/7, तो 4 × 0.142857 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 8 2 4 1 7 5 और ये डेसिमल आपका यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया आपका 0.571428। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट नंबर आपका 5/7। इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 × 1/7। 5 × 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, या इधर से आपका 5 8 2 4 1 7 ऊपर बार। ठीक है, ये तो पता है ना डिजिट कैसे आ रही है, 5 की मल्टीप्लाई आपने 7 में करी, फिर 5 में, फिर 8 में। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका 6/7। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 6/6 × 1/7। 6 × 1/7 की वैल्यू पुट कीजिए 0.142857। मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 1 7 5 8, यहाँ डेसिमल 0 ऊपर बार। ठीक है, ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3,
3 क्या कह रहा है, देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P over Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये जो आपको दिए गए हैं क्वेश्चन, इनको आपको कन्वर्ट करना है P अपॉन Q की फॉर्म, यानी कि रेशनल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन है, इनको कन्वर्ट करना है रेशनल फॉर्म में। इससे पहला जो क्वेश्चन था हमने क्या किया था, उसमें रेशनल नंबर को कन्वर्ट किया था डेसिमल एक्सपेंशन में। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, .6 बार। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं x, लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। ठीक है, और बार का मतलब हम इसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंशन कर देते हैं, ओपन कर दीजिए, x इक्वल्स टू 0.666 अप टू इन्फिनिटी। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद, केवल एक डिजिट है ना, 6 ही तो रिपीट हो रही है। तो अगर एक डिजिट रिपीट होती है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट हो तो 100 से, और 3 हो तो 300 से, सॉरी 1000 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 100 से दोनों साइड, 100 इंटू एक्स, इसी तरह से इधर सॉरी 10 से मल्टीप्लाई, 1 डिजिट है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, 0.666। ठीक है, यह आपका 10x 6.666 अप टू इन्फिनिटी। जब आप 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 की जो डेसिमल की पोजीशन है वो राइट हैंड साइड हो जाती है। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड। अब आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 10x इक्वल्स टू 6.66, और इसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखिए x के नीचे x लिखिए, इक्वल्स टू 0.666 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस करना है, 10x माइनस x 9x। देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर 666 और यहाँ भी डेसिमल के बाद 6 सेम है डिजिट, तो ये आपकी कैंसिल हो जाएगी। 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 बचा आपका, और x इक्वल्स टू कितना है, 6/9। ठीक है, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म मिल सकते हैं, दोनों डिवीजन है 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2/3। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखिए, .47 बार। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, मुझे इसको लेट करना है, लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.477, केवल देखो 7 के ऊपर बार है तो 7 ही रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, अप टू इन्फिनिटी। इसको बोलेंगे, अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, तो डेसिमल के बाद अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तभी हम उसको लेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 7 रिपीट हो रहा है ना, 4 रिपीट नहीं है। जो नंबर रिपीट नहीं होता हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे, कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर एक नंबर रिपीट नहीं है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, ठीक है, या 10x और 4.777। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को फर्स्ट लेट करते हैं,
ये क्लियर हो गया ना। डेसिमल के बाद बस नंबर रिपीट होने चाहिए, तभी हम उसको लेट करेंगे इक्वेशन। अगर नंबर रिपीट नहीं है, जो भी नंबर रिपीट नहीं होगा हम उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे एक नंबर रिपीट नहीं था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करी। अगर यहाँ 2 नंबर होते जो रिपीट नहीं हो रहे थे तो हम 100 से और 3 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। अब देखिए नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, केवल एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 7 7। तो 10 से मल्टीप्लाई करिए अगेन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। 10 इंटू 10 100x, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.777 टू इन्फिनिटी। ये इक्वेशन सेकेंड आपकी, ठीक है। अब वही प्रोसेस करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 100x 47.77 टू इन्फिनिटी, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 10x इक्वल्स टू 4.77 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस करते हैं, 100 में से 10 गया आपका 90x, ये कैंसिल हो गई तो डेसिमल के बाद, ठीक है। 7 - 4 3 और ये 43 आपका गया। x इक्वल्स टू 43/90, ठीक है। क्लियर हो ये। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, p/q की फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए पार्ट थर्ड, 0.001 बार। इस बार देखिए बार जो है 3 नंबरों के ऊपर है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.001 बार। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.001 अप टू इन्फिनिटी। जितने के ऊपर बार होता है उतने ही नंबर रिपीट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसा कोई नंबर तो नहीं है जो रिपीट ना हो, सभी नंबर रिपीट हैं, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर एक नंबर रिपीट होगा तो 10 से, और 2 नंबर रिपीट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। जैसे 0.333 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर देखो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर इस तरह से आपका 0.414141 अप टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर देखो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर इस तरह से नंबर आपका 0.105105 अप टू इन्फिनिटी, तो यहाँ देखो 3 नंबर रिपीट हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई। और इस तरह का अगर केस आता है 2100 2100 2100 अप टू इन्फिनिटी, यहाँ देखो 4 नंबर रिपीट हैं तो 10,000 से मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था मेरा। अभी मुझे देखो 3 डिजिट है ना रिपीट हो रही हैं, 001 001, तो यहाँ पर हम किससे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जीरो 0.001 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया आपका 1000x, और तीनों बाहर जाएंगे तो ये बचा आपका 1.001 001
अप टू इन्फिनिटी। अब देखो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 1000x 1.001 अप टू इन्फिनिटी। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, x इक्वल्स टू 0.001 अप टू इन्फिनिटी। माइनस करिए, ये आपका 999x, ठीक है। और इधर क्या देखिए, कैंसिल, ये डेसिमल के बाद सेम है, इक्वल है, ठीक है। और बचा कितना है यहाँ 1। सो x इक्वल्स टू 1 ओवर 999, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.999 अप टू इन्फिनिटी इन द फॉर्म पी ओवर क्यू। तो पहले मुझे क्या करना है, इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में करना है, जैसा भी ये क्वेश्चन किए थे। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, वाई द आंसर मेक सेंस, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा देखते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं, आंसर के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लेट कर लेंगे हम, जो आपको नंबर गिवन है, x इक्वल्स टू 0.999 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हमने लेट किया, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम x लेट कर लेंगे। कितने नंबर रिपीट हैं, ओनली 1, तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में से फर्स्ट को सेकंड में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये होगा 10x इक्वल्स टू 9.999 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0.999 अप टू इन्फिनिटी। सॉल्व कीजिए, सॉरी तो फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करें सेकंड में से, ठीक है। 10 माइनस एक्स 9x, देखिए सेम है, कैंसिल, इधर बचा आपका 9, x इक्वल्स टू 9 ओवर 9। सो सोल्व करते हैं, 1 आया आपका ये, तो x इक्वल्स टू 1। तो देखिए आप यहाँ पर सरप्राइज है कि आपका आंसर 1 क्यों आया है ना। यहाँ पर तो x इक्वल्स टू 0.99 समथिंग था, ठीक है। हर जगह और पीछे भी जो आपने क्वेश्चन सोल्व किए थे वहाँ पर आपका रेशनल नंबर आ रहा था, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि देखिए ये जो है डिफरेंस जो है बिटवीन 1 और 0.99 डॉट डॉट, ठीक है, इन्फिनिटी तक नंबर जो है आपका 1 और 0.99 अप टू इन्फिनिटी, इनके जो बीच में जो डिफरेंस है ना वो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल बहुत ही कम है, ठीक है। ये बिल्कुल टू मच नियर 1, ये जो नंबर है टू मच नियर टू 1, तो ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर of digit be in the repeating blocks of digit in the decimal expansion of 1 over 17
परफॉर्मिंग द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें करना क्या है कि 1/17 नंबर है ये, ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है आपको। तो और साथ ही साथ बताना है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर है और यहाँ कोई और नंबर गिवन है आपको, तो डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो भी 0.12 जैसे आता है कुछ भी, है ना, तो यहाँ पर कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट, है ना। और अगर मान लीजिए 1 2 4 आ रहा है तो कितने हो गए, 3। तो आपको इस तरह से बताना है कि इस क्वेश्चन में अगर आप 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिपीटिंग ब्लॉक्स कितने होंगे, डिजिट जो है, नंबर ऑफ डिजिट बतानी है रिपीटिंग ब्लॉक्स में। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सेवनटीन से डिवाइड करना है आपको 1 को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1 तो छोटा है, तो यहाँ पर आप एक डेसिमल पुट कर दीजिए और 0 यहाँ पर लगा दीजिए। 10 भी छोटा होता है तो 0, एक और 0। ठीक है, 17 5 जा 85, रिमाइंडर कितना बचा आपका 15। अगेन आपने 0 पुट किया यहाँ पर, 17 8 जा 136, रिमाइंडर आपका 14 बचा। अगेन 0 पुट किया, फिर 17 8 जा 136। ठीक है, अगेन रिमाइंडर आपका कितना बचा 44 सॉरी, और 0 आपने पुट किया यहाँ पर, और 17 2 जा 34, रिमाइंडर 6, 0 पुट किया आपने, 17 3 जा 51, 9, अगेन 0 पुट किया। ठीक है, और 17 5 जा 85, रिमाइंडर आपका 5 बचा, 0, 17 2 जा 34, रिमाइंडर 16, 0 पुट किया। ठीक है, 17 9 जा 153, यहाँ पर रिमाइंडर आपका बचता है 7, अगेन 0 पुट किया। 17 4 जा 68, रिमाइंडर 2 0, 17 1 जा 17, रिमाइंडर 3, अगेन 0 पुट किया। अगेन 17 1 जा 17, ठीक है, अभी रिमाइंडर 13 आपका बचा, 0 पुट कर लिया आपने। ठीक है, 17 7 जा 119, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 11, 0 पुट किया। 17 6 जा 102, ठीक है, और रिमाइंडर आपका 8, अगेन 0 पुट किया। ठीक है, 17 4 जा 68, रिमाइंडर आपका यहाँ पर 12, अगेन 0 पुट किया। 17 7 जा 119, ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर आपका अगेन 1। तो देखिए आपने स्टार्ट किया था 1 से, ठीक है, और यहाँ पर नीचे रिमाइंडर भी आपका 1 बच रहा है। ठीक है, 1 से स्टार्ट किया था, रिमाइंडर भी 1, तो इसका मतलब आपका जो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था आपने और वापस रिमाइंडर आपका यही आ जाए, तो ये आपके रिपीटिंग ब्लॉक्स होते हैं, नंबर्स जो होंगे ब्लॉक्स वाले नंबर। ठीक है, अब इनको नंबर को हम देखते हैं कौन सा नंबर है। 0.05882
3529411767। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसके ऊपर बार का यूज़ कर सकते हैं, बड़ी डिजिट है तो ये नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब इनको आपको नंबर ऑफ डिजिट बतानी है कितनी डिजिट है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितनी है 16 डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लुक एट several example of rational numbers in the form of p over q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation। ठीक है, can you guess what property q must satisfy। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको कुछ एग्जांपल लेने हैं। ठीक है, रेशनल नंबर एग्जाम्पल जो है वो रेशनल नंबर के होने चाहिए आपके। ठीक है, दूसरा क्या है जो कि पी और क्यू की फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, और दोनों का कॉमन फैक्टर जो हो, जो कॉमन फैक्टर है दोनों नंबरों का पी और क्यू का, वो 1 होना चाहिए, 1 से दूसरा अलग ना हो। ठीक है, जैसे 2 और 4, यहाँ पर कॉमन फैक्टर आप देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, दोनों का कॉमन फैक्टर तो 2 ही आ रहा है, लेकिन अगर आप लिखते हैं 1 और 2 तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना होगा 1। ऐसे आप ले सकते हैं 16 और 17, दोनों में कॉमन क्या है, केवल 1 ही तो कॉमन है। ठीक है, तो पी और क्यू नंबर इस तरह से लेने कि कॉमन फैक्टर उनका 1 हो। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। और दूसरा क्या था इसमें कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब टर्मिनेट होना चाहिए। जैसे 2.61 टर्मिनेट हो गया ये तो। ठीक है, 3.0120 ये भी टर्मिनेट है। ठीक है, और अगर 1.33 डॉट डॉट तो ये आपका नॉन टर्मिनेट बट रिपीट है। ठीक है, तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए आपके, इस तरह का होना चाहिए जो ये आपका रेशनल नंबर आप लेट कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो कॉमन फैक्टर 1 हो, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, और दूसरा हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग के लिए देखो ध्यान रखना कि 2 रेज़ टू द पावर m 5 रेज़ टू द पावर n। अगर आपका क्यों इस फॉर्म में है, ठीक है, अगर क्यों जो है आपका इस फॉर्म में है, p ओवर क्यों नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, रेशनल नंबर में क्यों अगर इस फॉर्म में है तो वो 100% क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ठीक है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर है तो वो नॉट टर्मिनेट बट रिपीट की फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे अगर हम m और n का मतलब यहाँ पर आप कोई भी नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, 0 से 0 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे 2 आपने m 0 ले लिया और 5 पर n को यहाँ पर आपने n को 1 लेट कर लिया, तो नंबर आप क्या आ गया 5। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से अगर नंबर आपका इस फॉर्म में है क्यों जो है तो वो 100% टर्मिनेट होगा। तो इस फॉर्म में नंबर कौन कौन से हो सकते हैं देखो, जैसे 2 4 5 8 10।
ठीक है। ये नंबर अगर डिनोमिनेटर में है, ठीक है, 2 4 5 8 10 अप टू इन्फिनिटी, इस तरह के नंबर अगर आप देखिए, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो एक्सपेंशन आपका 100% टर्मिनेट होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे 1/2, फर्स्ट एग्जांपल मेरा। तो दोनों का कॉमन, अगर 1 और 2 का कॉमन फैक्टर देखें तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5, 0.5, ठीक है। और यहाँ डिनोमिनेटर मैंने अभी बोला था कि क्यों जो है वो आपका इस फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 हो डिनोमिनेटर में, या 5 हो, या 2 और 5 दोनों ही हो। बस समझ में आ रही है, ठीक है। या तो आपका 2 हो सकता है, या आपका 5 हो सकता है, या 2 और 5 दोनों हो सकता है डिनोमिनेटर में। जैसे 1/2 ये भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा, 56/5 ये भी टर्मिनेट हो जाएगा आपका, या 36/2 × 5, ठीक है, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। ये क्लियर है आपको। तो यहाँ पे देखो 2 है तो 100% टर्मिनेट होगा। फर्स्ट आ गया आपका एग्जांपल। इसी तरह से सेकंड देख लीजिए। सेकंड क्या है आपका यहाँ पर, 7/8 ये लग सकते हैं हम, ठीक है, 7/8। तो ये भी आपका टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। 0 पॉइंट, इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 875, ठीक है, 0.875 टर्मिनेट हो रहा है। अब यहाँ देखो, क्या ये मेरा क्यों 2 की फॉर्म में है, यस। कैसे चेक कर सकते हैं, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻3, ठीक है, 2⁻3। तो m यहाँ पर कितना है, 3, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, टर्मिनेट होगा। इसी तरह से थर्ड देखिए, 4/5, ये भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, ठीक है। 5 आ रहा है नीचे तो 100% टर्मिनेट होगा ये, और 0.8 ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन में और क्या पूछा था उसने कि कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यों मस्ट सेटिस्फाई, क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या है 2⁻1, सेकंड केस में क्या है क्यों की वैल्यू 2⁻3, और थर्ड केस में क्या है क्यों यहाँ पर 5⁻1, ठीक है। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर का, ठीक है, हैज़ द पावर ऑफ ओनली 2 और 5। अभी जो मैंने बताया था, जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर का, तो वो क्या हो, पावर हो किसकी पावर में हो, या तो 2 की पावर में, या 5, या दोनों, ठीक है। इस तरह से आपका नंबर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 नंबर बताने हैं, ठीक है, जो कि क्या हो, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि वो इरेशनल नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट में इरेशनल नंबर, ठीक है। तो वो जितने भी इरेशनल नंबर है वो इसी फॉर्म में होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेंशन मेरा हो सकता है जैसे √3, ये भी ले सकते हैं आप। ये √3 की जो वैल्यू होती है 1.7320 और अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है, ठीक। और इसी तरह से आप नंबर, हाँ, इस तरह से भी ले सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, या ये भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर आप लिख दीजिए कुछ भी, 5.09901,
ठीक है। और इसी तरह से आप नेक्स्ट नंबर ले सकते हैं 10.049875 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी 3 इरेशनल नंबर ले सकते हैं। या सिंपल अगर आप इसका दूसरा देखें तो आप 3 नंबर इस तरह से ले सकते हैं 0.100 10001 00001 अप टू इन्फिनिटी। एक तो ये आ गया आपका, ठीक है। सेकंड ये हो सकता है 1 की जगह आप 2 कर दीजिए 2 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। थर्ड नंबर अब 2 की जगह 3 कर दीजिए 300300 अप टू इन्फिनिटी। तो ये सिंपल है ना। ये 3 नंबर आपका इरेशनल नंबर जो कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 और 9/11। देखो यहाँ पर मुझे भी दोबारा इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले किए थे जिसमें हम रेशनल नंबर फाइंड कर रहे थे, उसका मैंने आपको मेथड भी बताया था, ठीक है। और अब इसको देख लीजिए, इसका मेथड क्या है। यहाँ पर इरेशनल नंबर फाइंड करना है आपको, ध्यान रखना क्वेश्चन में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ इरेशनल नंबर है ये। कौन कौन से नंबर है आपके, तो 5/7 एंड 9/11, ठीक है, ये नंबर है आपको। तो हम इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है, आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लीजिए। तो इसका जो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा 0.714285, ठीक है, बार तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपका 9/11, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 0.81 बार, ठीक है। तो ये नंबर होंगे आपके। या आप तो सिंपल इतना ना लिखें तो डायरेक्ट इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं। 7 से जब आप डिवाइड करते हैं, यहाँ पर आपने डेसिमल पुट किया 0, 7 7 जा 49, ठीक है। और इसी तरह से आप केवल इतना ही छोड़िए आप इसको, ठीक है। अब 11 से 9 को डिवाइड करेंगे, डेसिमल पुट किया यहाँ पर 0.8, ठीक है, इतना ही छोड़ दीजिए आप केवल। अब आप इनकी क्वेश्चन देखिए, यहाँ 0.7 है, यहाँ 0.8, तो ये लिख लीजिए 0.7 और 0.8, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इरेशनल नंबर लिखना है जो कि दोनों नंबरों के बीच में हो आपका, ठीक है। वो इरेशनल नंबर लिखने हैं जो कि इन दो नंबरों के बीच में हो, 0.7 से बड़ा हो और 0.8 से छोटा हो, ठीक है। तो सिंपल क्या है, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। फर्स्ट जो होगा मेरा 0.7, आपने 7 लिखा, अब 7 के बाद आपने 0 लिख दिया। 7 के बाद 0 नहीं 1, 7 के बाद आप एक नंबर एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसे 7 2, फिर 0 2 0 0 2 0 0 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्लियर है। 2 क्यों लिया मैंने, देखो यहाँ पर हम इसको एक बार डिवाइड और डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, ठीक है, ऐसे यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 11 1 जा 11, ठीक। तो यहाँ 1 है तो 1 से बड़ा डिजिट लीजिए, ठीक है। तो इससे 1 से बड़ा डिजिट जो होगा आपका वो क्या होगा 2। सेकंड नंबर क्या होगा 0.7। अब आपके पास जब एक नंबर आ जाए तो आगे आप नंबर बना सकते हैं अपनी तरफ से। 2 को रिप्लेस करो बस 3 से,
303003 टू इन्फिनिटी, ठीक है। थर्ड नंबर होगा मेरा 0.7। अब 3 को 4 से रिप्लेस कर दीजिए, 7404004000 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। 3 नंबर पूछे थे, ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, ठीक है। आपको क्या बताना है कि ये नंबर रेशनल है इरेशनल है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपका पूछा है √23। तो √23 देखो नंबर, मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि अगर आप जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, अगर आप उनका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो सभी क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर। तो ये 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 4 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसी 3 स्क्वायर 9। तो ये नंबर जो होते हैं ये क्या आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। अगर आप इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको एक परफेक्ट नंबर मिलेगा। जैसे 1 का स्क्वायर रूट करेंगे 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर। ठीक है। सेकंड क्या है, स्क्वायर रूट 225। अब देखिए ये बताना है आपको क्या ये परफेक्ट स्क्वायर सॉरी इरेशनल है या नहीं, ठीक है, रेशनल है या इरेशनल। तो यहाँ ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। वैल्यू कितनी होती है इसकी 15। अगर आप 225 का स्क्वायर रूट करते हैं तो वैल्यू 15 आ गई, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और ये नंबर क्या होता है आपका रेशनल नंबर, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लीजिए 0.3796। तो यहाँ तो देखिए सीधे सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, इसके आगे नंबर डिजिट नहीं है, यानी टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका रेशनल, ठीक है। फोर्थ पार्ट देख लीजिए 7.478478 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटेड, टर्मिनेट नहीं हो रहा क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब आपको चेक करना है क्या नंबर रिपीट हो रहा है पीछे, यस 478, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर नंबर नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, तो वो आपका क्या होता है रेशनल नंबर, ठीक है। फिफ्थ देखिए आपका 1.101001000100001 अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए इस तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है ये क्या है इरेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर नॉन टर्मिनेट है और नॉट रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, आपका इरेशनल नंबर है। ओके, थैंक यू।